दोस्तों एक बार आप दवाइयों पर प्रेस करके देखिए, आपको बहुत ही चौंकाने वाले फ़ायदे मिलेंगे। बहुत ही यूजफुल टिप्स हैं दोस्तों, आपने पहले कभी ऐसा टिप्स नहीं देखा होगा। ये छोटे छोटे टिप्स दोस्तों हमारे घर और किचन के मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसान बना देते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो यूजफुल लगे तो एक लाइक करके मुझे मोटिवेट ज़रूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके की नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों कई बार हमारे हाथों में इस तरीके से पेन की सिलाई लग जाती है, या फिर बच्चे लोग क्या करते हैं, घर में अगर छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो हाथों में या फिर घर के कई दीवारों पर दोस्तों पेन की सिलाई लगा देते हैं, पेन चला देते हैं, बुक देते हैं, जो देखने में बहुत ही गंदा दिखने लगता है और हम लोग उसे साफ़ करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं लेकिन बिल्कुल भी नहीं होता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, बहुत ही ईजी तरीका है। अगर आपके हाथ में या बच्चे के हाथ में पेन की सिलाई लग जाती है ना दोस्तों, थोड़ा सा आप कोलगेट ले लीजिए और इस तरीके से हाथों से ही मल के हाथ से थोड़ा सा रब करिएगा और कुछ ही देर में आप देखेंगे ना दोस्तों, जो पेन की सिलाई है बिल्कुल हट जाता है, साफ़ हो जाता है। और इसी तरीके से दोस्तों अगर छोटे छोटे बच्चे आपके घर में कहीं भी पेन की सिलाई लगा दिए हैं, दीवार पर बुक दिए हैं, पेन चला दिए हैं और आप उसे छोड़ा छोड़ा कर साफ़ करके थक चुके हैं दोस्तों, नहीं निकल रहा है आपका जो पेन का सिलाई है, दीवार से नहीं हट रहा है, तो एक बार कोलगेट ले करके उस दीवार पर आप इसी तरीके से कुछ देर हाथों से हैं या फिर कॉटन से रब करिएगा, रगड़िएगा। दीवार पे अगर ज़्यादा होगा सिलाई दोस्तों तो जो कोलगेट है थोड़ा ज़्यादा ले लीजिएगा और उसे आप रगड़ के साफ़ करिएगा। देखिएगा दोस्तों तुरंत ही दीवार से भी ये पेन की सिलाई एकदम साफ़ हो जाता है, एकदम से ऐसे रिमूव हो जाएगा ना दोस्तों पेन की सिलाई की, आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर कभी बच्चा ने पेन की सिलाई लगा दिया था। तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा दोस्तों। और आप देख सकते हैं मेरे उंगली से सिलाई एकदम रिमूव हो चुका है, साफ़ हो चुका है। तो चलिए दोस्तों आज का अगला यूजफुल टिप्स को देख लेते हैं। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि इस तरीके का जो सिरप का बोतल होता है उस पे छोटे छोटे, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ होता है, या फिर जो हम टैबलेट खा रहे हैं, कैप्सूल खा रहे हैं, उसके पत्तों पर बहुत ही छोटे छोटे अक्षर में लिखा हुआ होता है दोस्तों। अगर हम लोग चाहते हैं कि इस दवाई के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लें तो ये इतना छोटा छोटा अक्षर में लिखा हुआ होता है ना दोस्तों, हम लोग सही तरीके से देख नहीं पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। और जिनका नज़र कमज़ोर है दोस्तों, जिनको बहुत कम दिखाई देता है, उनके लिए तो ये नामुमकिन सा हो जाता है। तो आज मैं आपको एक ट्रिक बताने वाले हूँ दोस्तों। देखिए आपको क्या करना है, अगर आप कोई भी दवाई की जानकारी लेना चाहते हैं कि उसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन है, इंग्रेडिएंट्स जानना चाहते हैं, कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको क्या करना है, कितना भी छोटा छोटा अक्षर है आप बहुत ही आसानी से इस तरीके से पढ़ पाएंगे दोस्तों। आप क्या करिए, पहले एक मोबाइल में इस दवाई को इस तरीके से फ़ोटो उसका ले लीजिए, पिक्चर क्लिक कर लीजिए, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया है। देखिए नॉर्मल तरीके से मैं देख रही थी तो इसका जो छोटा छोटा अक्षर लिखा हुआ है बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी देखिए अगर मोबाइल में आप इसका फ़ोटो खींच लेंगे तो आप जूम करके इसे बहुत ही आसान तरीके से पढ़ सकते हैं। बल्कि जिनका नज़र कमज़ोर है, कम दिखाई देता है, वे लोग भी बहुत ही आसानी से पढ़ पाएंगे दोस्तों। ये ट्रिक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, छोटा सा ही ट्रिक है दोस्तों लेकिन बहुत ज़्यादा यूजफुल है। आमतौर पर इस तरीके का आइडिया दिमाग में नहीं आता है, तो इस तरीके का जो आइडिया होता है दोस्तों एक दूसरे से हम लोगों को शेयर ज़रूर करनी चाहिए ताकि हम एक दूसरे का हेल्प कर सकें। तो दोस्तों अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है और गर्मी के दिनों में दोस्तों क्या होता है ना, घर में बहुत सारी लाल लाल या काली चींटियां निकल आती हैं। किचन में तो आम तौर पर ही आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि लाल लाल छोटी छोटी चींटियां निकल जाती हैं और हमारी जो रोटी का डब्बा होता है या खाने में, यहाँ तक कि दोस्तों दाल चावल में भी ये चींटियां लग जाती हैं और हमारे खाने को बेकार कर देती हैं, क्योंकि दाल चावल में चींटियां लगने के बाद दोस्तों खाने लायक नहीं हो रहता है तो हमें फेंकना पड़ता है। यहाँ तक कि रोटी में इतनी सारी चींटियां लग जाती हैं ना दोस्तों कि पूरा रोटी ख़राब कर देती हैं, बर्बाद कर देती हैं।
तो दोस्तों आप अपने किचन में चींटियों से परेशान हैं, आपके खाने में रोज़ रोज़ चींटियाँ चली जाती हैं, तो आपको क्या करना है, एक बड़ा सा कोई प्लेट ले लीजिए और उसमें एक गिलास आधा गिलास पानी डाल लीजिए। जैसा कि मैंने यहाँ पर डाला है, एक बड़ा प्लेट लिया है और उसमें मैंने पानी डाल लिया है। पानी आपको उतना ही डालना है ताकि पानी बाहर नहीं निकले। और इस तरीके से जो रोटी का आपका हॉट पॉट है, बड़ा सा प्लेट में आप पानी डाल के उसमें रख दीजिए, तो आपके रोटियों में बिल्कुल भी चींटी नहीं लगेगी। और इसी तरीके से आप दाल चावल या सब्जी कुछ भी खाने की चीज़ है ना दोस्तों, आप पानी में कोई भी बड़ा प्लेट ले लीजिए, उसमें पानी डालकर पानी में रख दीजिए। इससे क्या होगा ना दोस्तों, चींटियाँ आपके खाने तक बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाएंगी। आपके किचन में इधर उधर चारों तरफ चींटियाँ घूमते रहेंगी दोस्तों, लेकिन आपके खाने में बिल्कुल नहीं जा पाएंगी। आप एक प्लेट में दोस्तों 2-3 खाने की चीज़ रख सकते हैं। देखिए इस तरीके से पहले आप एक चीज़ नीचे रख दीजिए, उसके बाद आप उसके ऊपर कुछ रख सकते हैं, तो इससे आपको ज़्यादा बर्तन में पानी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक ही बड़ा प्लेट में पानी रखकर 2-3 चीज़ खाने के रख सकते हैं, उस पर ऑर्गेनाइज करके। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, हम लोग दाल बनाते हैं या कोई खाना बनाते हैं जिसमें पानी ज़्यादा हो जाता है, या फिर हमारा कुकर अगर ख़राब हो जाता है, रबड़ ख़राब हो जाता है या सीटी ख़राब हो जाता है दोस्तों, तो जब सीटी मारता है, जब व्हिसिल्स आती हैं प्रेशर कुकर में, तो क्या होता है, पीला पीला कलर के पूरा मसाला वाला पानी निकलने लगता है, जिसके वजह से हमारा जो गैस चूल्हा है या किचन का जो काउंटर टॉप है दोस्तों, बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है और उसे साफ़ करना बड़ा झंझट हो जाता है। हमारा आधा घंटा का काम बढ़ जाता है और हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों कभी भी आपको शक हो कि आपके कुकर से पानी निकलने वाला है, तो आपको क्या करना है, जो आपके किचन में किचन टॉवल होता है दोस्तों, या फिर यूजलेस कोई भी आप कपड़ा ले सकते हैं, जैसे कोई नहीं पहनने वाला आपके पास कोई भी कपड़ा हो, उसे ले करके आप प्रेशर कुकर पे इस तरीके से सीटी के चारों तरफ से फैला कर आप रख दीजिए। इससे क्या होगा ना दोस्तों, जब सीटी आएगी आपके कुकर से, तो जो भी पानी निकलेगा मसाले वाला दोस्तों, वो आपके किचन के जो दीवार होता है, दीवार पर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा और ना ही बह करके वो गैस चूल्हे पर जाएगा और ना ही आपके किचन काउंटर टॉप पे जाएगा। तो आपका काम बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। ये जो कपड़ा है दोस्तों या किचन टॉवल आप रखेंगे, तो दोस्तों किचन टॉवल को हम लोग रोज़ ही साफ़ करते हैं, धोते हैं, तो उसे आप 2 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 मिनट में ही उसे आप धो पाएंगे और आपका जो काम का समय है बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा और आप परेशान भी नहीं होंगे। दोस्तों ये छोटे छोटे टिप्स है, आपको अगर यूजफुल लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि ये छोटा छोटा जो टिप्स होता है ना दोस्तों, हम लोग का जो काम होता है मुश्किल वाला, मुश्किल बढ़ाने वाला, उसमें बहुत ज़्यादा ये हेल्प करता है। इस छोटे छोटे ट्रिक से दोस्तों हम अपने काम को आसान बना लेते हैं। और दोस्तों अगर आपके पास भी इस तरीके का कोई भी टिप्स है तो कमेंट सेक्शन में लिख कर मेरे साथ शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों हम सभी के किचन में इस तरीके का छोटा सा खलवट्टा ज़रूर होता है और हम लोग जब भी चाय बनाते हैं या जब भी ज़रूरत होता है कोई भी चीज़ कूटने के लिए, तो हम लोग इसमें कूटते हैं। लेकिन जब भी हम लोग कूटते हैं ना दोस्तों, इससे बहुत ज़्यादा आवाज़ निकलता है खटखट का, जिससे बहुत ज़्यादा हमें इरिटेशन होता है। तो दोस्तों आप क्या करें, आपके किचन टॉवल जो होता है उसे मोटा आप फोल्ड कर लीजिए या कोई भी सूती कपड़ा लेकर उसे मोड़ लीजिए मोटा। फिर आप खलवट्टे के नीचे इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पर रखा है, खलवट्टा के नीचे रख कर जब आप कूटेंगे ना दोस्तों, बिल्कुल भी इससे आवाज़ नहीं होता है। आवाज़ एकदम तो नहीं ख़त्म होता है, लेकिन हाँ बहुत हद तक कम आवाज़ निकलता है। दोस्तों बहुत दिनों तक लगातार प्रेस का यूज करते करते हमारा जो फ्रेश होता है, आयरन होता है, इस तरीके से गंदा हो जाता है, या कभी कभी कोई भी कपड़ा इसमें चिपक जाता है हल्का फुल्का, तो उससे भी इस तरीके से गंदा हो जाता है। तो दोस्तों आज मैं आपको एक छोटा सा ही, बहुत ही छोटा दोस्तों लेकिन बहुत ही यूजफुल ट्रिक बताने वाली हूँ। आप अपने आयरन को चुटकियों में साफ़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, जो आपका प्रेस है, आयरन है, उसे आप प्लग उसका स्विच बोर्ड में लगा कर ऑन कर दीजिए।
कुछ देर आप ऑन ही रहने दीजिए ताकि आपका जो आयरन है गर्म हो जाए। जब आयरन आपका गर्म हो जाएगा तब आपको क्या करना है, स्विच को ऑफ कर देना है और जो आयरन का प्लग है उसे स्विच बोर्ड से निकाल देना है। तब आपको क्या करना है, एक एक्सपायर टैबलेट आप ले लीजिए। कोशिश करें आप लंबा वाला टैबलेट लें ताकि आपका जो हाथ है बिल्कुल भी जलेगा नहीं। और दोस्तों गरम आयरन पर जब इस तरीके से आप टैबलेट को रगड़ेंगे, रब करेंगे, तो कुछ ही देर में देखेंगे ना दोस्तों, जितना भी आपके प्रेस में जितना भी गंदगी था बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और जो कपड़े का जला हुआ चिपक जाता है दोस्तों, वो भी बिल्कुल साफ़ हो जाता है, रिमूव हो जाता है। अगर आपका आयरन बहुत ज़्यादा गंदा हुआ है ना दोस्तों, तो 2-3 टैबलेट लग सकता है। तो मैंने यहाँ बीच में आयरन फिर से गर्म किया था। आपको भी ऐसा लगेगा कि आयरन ठंडा हो गया है तो आप आयरन बीच में थोड़ा सा के लिए स्विच बोर्ड में लगाकर फिर से गर्म कर लीजिएगा। फिर आप दूसरा टैबलेट लेकर फिर से आप इस पर रगड़ लीजिएगा। आपका जो आयरन है ना दोस्तों एकदम साफ़ हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये छोटे छोटे टिप्स आपको यूजफुल लगे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।